आपका मूल्यवान हीरा चुराने का अपराध इन्होंने नहीं, मैंने किया है। तुमने जो किया अब उसका फल भुगतो। भद्रसाल! बिल्कुल वही कर रहे हैं आप सम्राट जो सेल्यूकस चाहता है। अच्छा, हीरा तुमने चुराया, इससे सेल्यूकस का क्या संबंध? मुझे क्षमा करें सम्राट, किंतु उस हीरे को चुराने के लिए मुझे सेल्यूकस ने ही कहा था। उसने मुझे वचन दिया था कि उस हीरे को चुराने के बदले वो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मत भूलो मैं तुम्हारे मुल्क का मेहमान हूं। फिलिप, निकनोर! बुरा लगता है ना जब कोई आपकी कमजोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सबसे करीबी लोगों के सामने प्रस्तुत करे, किंतु ऐसा करने के लिए विवश आप ही ने मुझे किया मित्र सेल्यूकस। आज सुबह आपने मुझसे कहा कि मेरी सैन्य व्यवस्था सशक्त नहीं है, और उदाहरण स्वरूप आपने मुझे मेरा ही हीरा उपहार में दिया। तो मैंने भी सोचा कि इसका उत्तर मैं किस प्रकार दूं। कैसा लगा मेरा उत्तर? देखो, दोष और कमियां तो तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में भी है। तुम तो केवल मेरे बहुमूल्य हीरे तक पहुंचे, किंतु मैं तो तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गया। चाहते क्या हो तुम? मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारी राजनीतिक संधि और मित्रता में किसी प्रकार का द्वेष ना आए। इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। एक अवसर, एक द्वंद्व के रूप में। तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा और मेरे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के मध्य कल सुबह एक द्वंद्व होगा, और यदि तुम्हारा योद्धा जीता तो तुम निसंकोच मगध में अपनी छावनी लगा सकते हो, और यदि मेरा योद्धा जीता तो समस्त मगध के समक्ष तुम्हें ही स्वीकार करना होगा कि मगध सम्राट धनानंद को किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तुम बखूबी जानते हो धनानंद, मेरे पास दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक पहलवान है, डेसमंड। फारस से लेके भारत तक उसकी लड़ाई के किस्से हैं। आज तक वो एक भी लड़ाई नहीं हारा। तो कौन है तुम्हारा पहलवान? ये इन दोनों के मध्य हीरे की बात हुई तो कहीं मेरा सत्य सामने ना आ जाए। ये नन्हा सा, नाजुक सा चूजा, ये लड़ेगा डेसमंड से। ठीक है शाह, जैसा चाहो, हमें ये शर्त मंजूर है। इतना जोर से हंसोगे तो कदाचित सांस गर्दन में अटक कर तुम्हारे प्राण ना ले ले।
कल रंग भूमि में मिलेंगे। कल के पश्चात अब वो कभी कोई उगता सूर्य नहीं देख पाएगा आचार्य। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई और विकल्प ढूंढना आरंभ कर दें। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता भैरव, चंद्रगुप्त का भी नहीं। किंतु आचार्य आप इस समय जा कहाँ रहे? शिष्य भले ही हठ में आकर गुरु का साथ छोड़ दे, परंतु गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता। विशेषकर प्रश्न जब अखंड भारत के भावी सम्राट के प्राणों का हो तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं रंगभूमि जा रहा हूं। क्या? नहीं आचार्य, वहां जाना घातक हो सकता है। संकट की धारा से निकलकर सफलता का सूर्य उदय होता है। अरे कोई है? क्या हुआ? अरे इस कवच को देखो, ये फटा हुआ है। इसमें मैं द्वंद कैसे लड़ पाऊंगा? मुझे कोई दूसरा कवच दे दो। पांडु जी कवच के प्रबंधक हैं और उन्होंने कहा है कि इस समय उनके पास आपके नाप का केवल यही कवच है। तनिक इसे पहनकर देखो। शस्त्रागार में धरती पे व्यर्थ पड़ा हुआ था, कदाचित तुम्हारे काम आ जाए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है। एकदम सही प्रतीत होता है। और अब तुम मुझे रंगभूमि में भी देखोगे। मुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। खुली शिखा वाले ब्राह्मण, तुम जहां पे भी। व्यर्थ में क्रोधित होकर अपना समय नष्ट मत करो चंद्रगुप्त। मेरी सहायता के बिना तुम वहां अधिक देर टिक नहीं पाओगे। तुम्हारी सहायता लेने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं। यदि मृत्यु को प्राप्त करने को सज्ज हो ही गए हो तो मेरी ये सीख भली भांति स्मरण रखना। बुद्धि सदा बाहुबल पर भारी पड़ती है। रंगभूमि में निरंतर मुझे खोजते रहना और मेरे संकेतों को भली भांति समझने का प्रयत्न करना। आज चंद्रगुप्त के जीवन का अंतिम दिन होगा और मुझे मेरा प्रतिकार प्राप्त होगा।
उठो चंद्रगुप्त। इस द्वंद से तुम्हें एक शूरवीर योद्धा के भांति उठकर विजयी होकर बाहर निकलना होगा। उठो। चंद्रगुप्त, मेरी ओर देखो। मेरी ओर देखो। जो मैंने बताया उसका स्मरण करो। बुद्धि सदा बाहुबल पर भारी पड़ती है। का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य।